तो मैं आपके सामने अगला भी क्वेश्चन ले आया हूं कि कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। मैं बेसिक से अब नहीं कराऊंगा, लेकिन आप कहना चाहें तो इसको मैं करा सकता हूं, लेकिन इससे पहले आपको मेरी ट्रिक याद रखनी है। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। यहां आपसे समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, n-1/1/r इंटू 100। ये आपको मेरी ट्रिक लगानी है। n-1 का जिक्र किया है 3, जो लास्ट वाली है 3 गुनी, इसको आपको मानना है 3-1, और जो r है ये है 10 इंटू 100। अब समय की बात कर रहा है, 2/10 इंटू 100, और 100 में 0 से 0 काटो, 2 10 जा 20, यानी कि आंसर आ चुका है 20 वर्ष। अब देखो मैं बेसिक से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, थोड़ा सा बेसिक से समझाऊंगा। देखो कितना समय लगता है, आपको मेरे पसीने की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखो कोई राशि, मैंने क्या कहा था, कोई राशि का जिक्र करे तो मूलधन नहीं है, तो मूलधन जो है माना कि वो x रुपए है 10% की दर से, यानी कि दर आपके लिए कितनी दे रखी है 10% दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि आपके लिए 3 गुनी, जो कि आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया कितना 3 गुना, यानी कि 3x। तो ब्याज कितनी निकल के आ गई आपके पास, ब्याज 3x माइनस x, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 2x आपके पास ब्याज आ गई। आपसे समय पूछ रहा है, समय नहीं पता, समय निकालेंगे। तो समय निकालने का फॉर्मूले का जिक्र करूंगा, मैं आपको बता चुका हूं, ब्याज इंटू 100 ऊपर लगाओ अपॉन में, समय यहां आ गया तो क्या बच गया, रेट बच गया, और क्या बच गया आपके पास, प्रिंसिपल बच गया। ब्याज कितनी है 2x इंटू 100 अपॉन, और रेट जो है वो कितनी है आपके पास, रेट जो दे रखी है उसकी 10 दे रखी है, और p कितना है x से x काटो, 10 से इसको 2 0 काटो, और ये हो गया 20 वर्ष। अरे देखो क्वेश्चन का आंसर देखो, बेसिक से देखो, सिंपल से देखो, ट्रिक से देखो। मैंने क्या कहा, मैं ट्रिक से कराऊंगा अब, लेकिन आपका अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ट्रिक से होगा, लगे रहो। क्वेश्चन आपके लिए अब मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, पहला क्वेश्चन बेसिक से करा दिया, लेकिन अब बेसिक से नहीं आएगा। क्वेश्चन है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। राशि 2 गुनी हो जाती है, कोई राशि किस दर पर, आपसे दर पूछ रहा है। अरे दर, पहले में समय पूछ रहा था, दर n1-1 अपॉन, और क्या है समय t लिख दो इंटू 100, और n1 2 गुनी 2 माइनस 1/t 4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100। अरे क्या कहा था मैंने, क्वेश्चन हो गया, बस आपको पेन घसीटना है। 25% दर आ गई आपकी, 25%, क्वेश्चन हो गया सेकंडों में, कसम महाकाल की। ले आया हूं अगला क्वेश्चन आपके लिए। देखो कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आप करोगे तो पहले इसमें दर निकालिए, फिर समय निकालना है। नहीं बाबा नहीं, हम तो करेंगे किससे, ट्रिक से। और अपनी ट्रिक का क्या है, बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि हमसे जिक्र कर रहा है समय का, और हमें तो निकालना है समय। क्या निकालना है, समय। और समय निकालने के लिए मैं n2-1 अपॉन n1-1 इंटू t1, यानी कि n2-1, यानी कि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, 5 - 1 ये n2, और 2 गुनी हो जाती है n1 2 - 1 इंटू t1, जो है वो है आपके पास 5, और ये देखो 5 - 1 हो गया 4, और 2 - 1 1 इंटू 5, 1 से 4 कट गया, 4 बार 5 का 20 वर्ष। और अगर आपको विश्वास ना हो ना, बेसिक से कर लेना, 3 मिनट से पहले कोई आंसर ले आए। अगला क्वेश्चन ले आया हूं मैं, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ वे किस दर से 7 गुना हो जाएगी। यहां पर हमें निकाली है दर। अरे मेरा फॉर्मूला यार याद रखो, n2-1 अपॉन n1-1, और ऊपर दे रखी है दर, और दर पूछ रहा है तो इधर भी आप लगाओ r1, n2 7 गुना 7 - 1, और ब्याज की 3 गुनी हो जाती है 3 - 1 इंटू r1, 10, 7 में से 1 6/2 इंटू 10, और 2 तिया 6, और 10 तिया 30, कितनी आ गई, 30% आपकी दर हो जाएगी। दर कितनी आ गई, 30%। कसम महाकाल की, क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में कराने का वादा है मेरा। और एक और ले आया हूं मैं आपके लिए नई ट्रिक। देखिए, कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अरे इस क्वेश्चन की जान तो केवल इतना है कि समान दर व समान समय हो, तो आपके लिए एक ट्रिक है नई, अंडर रूट ब्याज इंटू 100, अंडर रूट ब्याज इंटू 100 केवल लिखने का टाइम है, और ये है ब्याज 4/9 इंटू 100, और ऊपर अंडर रूट 4 का 100 से मल्टीप्लाई करो, 409 अंडर रूट 400 कितने का होता है, 20/3, और 3 से काटो तिछिंगी 18 बच गया, तो 6 सही 2/3%। आपके पास दर आ गई। ये है क्वेश्चन की ताकत, देख पा रहे हो, जब समान समय व समान दर हो तो। फिर मैं अगला क्वेश्चन ले आया हूं आपके लिए साधारण ब्याज का, कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 4800, यहां लिखो।
3 वर्ष में 4800, 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, 5 वर्ष में 5600, यहां लिखो। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0 0 तिछिक्की 18 कैरी लगी, 3 पंजे 15 1 16, 16800। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 0 0 5 8 40, 4 और 5 का 20, 24,000। अब आपको कुछ नहीं करना, इन वज्र गुणनखंडों का अंतर यानी कि 24,000 माइनस 16,800, 24,000 माइनस 16,800 अपॉन समय का अंतर 5 माइनस 3, ये करना है। 24,000 में से 16,800 गया तो आपका बचा 7200। कितना बचा? 7200 अपॉन 2, 2 तिया 6 और 2 6 की 12, आंसर आ गया 3600 रुपए। ये है इस क्वेश्चन की ताकत। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बेसिक से आप अगर करो तो आपको पहले इसका ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर आपको इसमें जब आप इसका वो निकालोगे कि कैसे करना है, ये है ट्रिक, आपको ये करना है। ट्रिक में क्या है? दोनों के वज्र गुणनखंडों का अंतर अपॉन समय का अंतर इनटू 100, ये है आपका क्वेश्चन। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं साधारण ब्याज को, और अगली वीडियो लेके आएंगे आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की। और जो भी कोई आपके साधारण ब्याज का अगर क्वेश्चन रह गया होगा तो आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।